नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम साइंस से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। पॉलिनेशन यानी कि परागण और निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन, दोनों में क्या अंतर है। तो दोस्तों, वीडियो को चालू करने से पहले, देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, और लाइक कर दीजिए। देखिए, परागण और निषेचन प्रक्रिया में क्या अंतर है। तो परागण क्या है, यानी कि पोलन ग्रेन का यानी कि पराग कणों का पराग कोश से, एंथर से यानी कि पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचना, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी कि एंथर से स्टिग्मा तक जो पोलन ग्रेन है, जो नर युग्मक है पादप के, उनका एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचना क्या कहलाता है, पोलिनेशन कहलाता है। और पोलिनेशन दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण, यानी कि सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है, उसी पादप के अगर फ्लावर जो है, अगर सेम काइंड्स के जो फ्लावर है, अगर उनकी पोलन ग्रेन्स उसी प्लांट्स की अगर स्टिग्मा तक यानी वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा दोस्तों अपना, वो कहलाएगा स्वपरागण। लेकिन अगर उसी प्रजाति का पौधा है और दूसरे आस में कोई पौधा है और वहां से अगर पोलन ग्रेन्स अन्य पादप के फ्लावर्स की स्टिग्मा तक आ रहे हैं तो वो कहलाएगा परपरागण। तो स्वपरागण और परपरागण में अंतर हो गया। अगला है अपना निषेचन। क्या है, तो निषेचन में क्या होता है, जो पोलन जो ग्रेन्स होते हैं, जो पोलन सेल होती है वो नर युग्मक है और एक जो सेल है वो मादा युग्मक है। यानी कि पोलन जो नर युग्मक वाली जो सेल है और मादा युग्मक दोनों का संयुग्मन होता है, समेकन होता है, फ्यूजन होता है, दैट इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और नर के अंदर क्या होता है, नर के अंदर नर युग्मक यानी कि शुक्राणु और मादा युग्मक यानी कि अंडाणु, दोनों का आपस में क्या होता है, फ्यूजन, उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और मनुष्य के अंदर और अन्य गाय, भैंस, बकरी, इनके अंदर आंतरिक निषेचन होता है, क्योंकि जो निषेचन की प्रक्रिया है मादा के शरीर के अंदर होती है, जबकि कुछ प्राणियों में या कुछ जीवों के अंदर बाह्य निषेचन की प्रक्रिया होती है, जैसे मेंढक है, तारा मछली है, इनके अंदर क्या होता है, नर युग्मक अपने शुक्राणु को बाहर और मादा युग्मक अपने अंडाणु को बाहर एक्सक्रीज कर देते हैं, बाहर छोड़ देते हैं, और वहां इनका संयुग्मन होता है, किनका, नर युग्मक तथा मादा युग्मक का। अब देखिए हम दोनों में अंतर करते हैं। सबसे पहले परागण में परागकण यानी कि पोलन ग्रेन्स जो होते हैं पुकेंसर से यानी कि एंथर से वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। यानी कि जो परागकण है वो पुकेंसर से वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं यानी स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। निषेचन प्रक्रिया में नर युग्मक यानी कि नर युग्मक जैसे पोलन ग्रेन से वो, तथा मादा युग्मक यानी कि जो एक कोशिका है यानी कि अंडाणु कोशिका है वो, उनका संयुग्मन या संलयन होता है। तो ये है निषेचन प्रक्रिया। दूसरा है परागण के लिए अनेक प्रकार के साधनों की जरूरत होती है, यानी कि पोलन ग्रेन जो है वो वर्तिकाग्र तक कैसे पहुंचेंगे, तो पोलन ग्रेन्स वर्तिकाग्र तक कीटों के द्वारा भी पहुंच सकते हैं, उनके पंख पे चिपक के, उनकी टांगों पे चिपक के, वायु द्वारा भी हवा से बिखर के चले जा सकते हैं, और वायु द्वारा और पानी द्वारा, जो जली पौधे होते हैं उनमें जो पोलन ग्रेन्स होते हैं बहते हुए दूसरे फ्लावर्स की स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। और कहीं चमगादड़ द्वारा भी होता है, अन्य कीट पतंगों के द्वारा भी होता है, मधुमक्खियां वगैरह वो भी पोलन ग्रेन्स के लिए बहुत ही ज्यादा सहायक होती हैं। तो वायु द्वारा भी हो सकता है, जल द्वारा भी हो सकता है, कीट पतंगों के द्वारा भी हो सकता है, चमगादड़ के द्वारा भी हो सकता है परागण। निषेचन के लिए किसी साधन की जरूरत नहीं होती है, यानी निषेचन के लिए वायु, जल और कीट इनकी जरूरत नहीं होती है, इनके लिए नर युग्मक और मादा युग्मक का संयुग्मन होना आवश्यक है। परागण के अंत में दो नर युग्मक बनते हैं, यानी कि जो परागण के बाद क्या होता है, नर युग्मक, नर गैमेट्स बनते हैं, और निषेचन के अंत में युग्मनज यानी कि जायगोट बनता है। और युग्मनज जो होता है वो होता है डिप्लॉइड, यानी कि हेप्लॉइड यानी कि अगुणित कोशिका, नर युग्मक अगुणित है, मादा युग्मक अगुणित है, यानी कि हेप्लॉइड आपस में मिलेंगे तो डिप्लॉइड युग्मनज का निर्माण करते हैं जो कि द्विगुणित होता है। अगला है परागण एक बाह्य क्रिया है, यानी कि परागण की प्रक्रिया बाह्य प्रक्रिया है, पौधे के आउटर, फ्लावर के आउटर प्रोसेस है ये, यानी कि बाहरी प्रक्रिया है। निषेचन जो होता है वो बीजांड के अंदर होता है, यानी कि जो फ्लावर के अंदर निषेचन कहाँ होता है, बीजांड के अंदर होता है। ओके, अगला है परागण क्रिया में अगुणित कोशिकाएं भाग लेती है या अगुणित सेल भाग लेती है। निषेचन के उपरांत क्या होता है, अगुणित कोशिकाएं, जो अगुणित कोशिकाएं हैं, जो पोलन ग्रेन से जो एक सेल है वो अगुणित कोशिकाएं द्विगुणित कोशिकाएं यानी कि डिप्लॉइड यानी कि द्विगुणित युग्मनज सेल का निर्माण करती हैं। इसके बाद आगे एम्ब्रायो वगैरह
का आगे की प्रोसेस चलती है। परागण के बाद पुष्प में सामान्यतः कोई परिवर्धन या वृद्धि नहीं होती, यानी कि पुष्प का काम क्या है, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना, यानी कि परागण की प्रोसेस को आगे बढ़ाना, और इसके बाद जो फ्लावर के जो आउटर पार्ट है वो बिखर जाते हैं, डिटेच्ड हो जाते हैं और वो पृथक हो जाते हैं प्लांट से। निषेचन के बाद क्या होता है, पुष्प फल में, यानी कि जो पूरा ओवरी है, जो अंडाशय है, वो परिपक्व होकर फल में बदल जाती है, और जो बीजांड जो होते हैं वो बीज में बदल जाते हैं, और प्रत्येक बीजांड के अंदर भ्रूण बनेगा और भ्रूण से नए पौधे का डेवलप होगा, यानी कि पूरी जो ओवरी है, पूरे जो अंडाशय है वो परिपक्व होगा तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा फल, और जो बीजांड है फल के अंदर वो क्या बनाएंगे, बीज, और प्रत्येक बीज जो होता है उसके अंदर क्या होता है, एम्ब्राय होता है, यानी कि भ्रूण होता है, और एम्ब्राय जब ग्रोथ करेगा तो नए पौधे का निर्माण करता है। इस तरह से हमने निषेचन की प्रक्रिया और परागण की प्रक्रिया में अंतर समझा है। इसको मैं आपको फ्लावर का ये जो सबसे बाहर वाले जो हैं इनको कहते हैं अपन बाह्य दल, जो कि हरे होते हैं, बाह्य दल। इसके बाद ये इस तरह के दल होते हैं, आपने देखा होगा ये जो कलरफुल होते हैं, रंगीन होते हैं, रंगीन, और ये दल होते हैं, जैसे सरसों के अंदर आपने देखा होगा पीले रंग के दल होते हैं, इसी तरह से गुलाब के अंदर गुलाबी रंग के होते हैं। इसके बाद यहाँ इस तरह की एग सेल होती है, और ये हमारी क्या है, ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र, वर्तिका, और ये स्टाइल यानी कि वर्तिकाग्र, ठीक है, वर्तिकाग्र। ये है ओवरी यानी कि अंडाशय, यानी कि ओवरी, यानी कि इसी के अंदर एक सेल होते हैं, और यहाँ से जो निकले रहते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं, ये क्या होते हैं, पुंकेसर, इनको पुंकेसर कहते हैं, यानी कि पुंकेसर है इसको टोटली। और ये जो दिख रहा है इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर ये है एंथर, क्या है ये एंथर, यानी कि परागकोश, परागकोश, और इसी परागकोश के अंदर क्या रहते हैं, परागकण होते हैं, इसी के अंदर क्या रहते हैं, परागकण। और ये यहाँ पे स्टिग्मा है, ये जो स्टाइल है, और यहाँ देखिए ये जो कुतंतु है या कनेक्टिव है, और ये इसके तंतु हैं, और यहाँ परागकोश के अंदर परागकण डेवलप होते हैं। अब देखिए कैसे होता है परागण, तो ये जो जो कोश के अंदर जो परागण है, जब ये परिपक्व हो जाते हैं तो यहाँ से जो पोलन कण है कीटों के द्वारा कहाँ आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं, वर्तिकाग्र पे आ जाते हैं, और यहाँ आके क्या करते हैं, इस तरह से नीचे की ओर जर्मिनेट करते हैं, और इनके अंदर के जो केंद्रक जो है वो यहाँ जाके क्या होता है, यानी कि ओवरी एक सेल और जो इसका जो पोलन ग्रैंड का जो सेल है, दोनों यहाँ जाके क्या हो जाते हैं, फ्यूजन हो जाते हैं, दोनों समेकित हो जाते हैं, और यहाँ क्या बन जाता है, युग्मनज बन जाता है, और ये क्या होता है, 2n होता है, क्या होता है, 2n, यानी कि ये अगुणित है। परागकण जो है वो क्या है, परागकण जो है वो क्या है, अगुणित है, जबकि जो ये जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोसेस हुई है क्या है, ये है द्विगुणित, यानी कि, और ये हमारे किसका डायग्राम है, पुष्प का क्या है, ये चित्र है। तो देखिए इसमें ये जो इस तरह का जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये जो है ये क्या है, ये मादा वाला जो पार्ट है, और ये जो पोलन्स वाला जो आपको दिख रहा है ये जो है इसके अंदर ये है नर वाला पार्ट, यानी कि ये है पुंकेसर, और ये है स्त्री केसर, इसको स्त्री केसर भी कहते हैं। ये यहाँ पे अंडाशय है, दिख रहा है आपको, ओवरी, ये स्टाइल यानी कि वर्तिकाग्र, और ये है वर्तिका, और ये यहाँ पे हम इसको देंगे, नाम देंगे परागकोश यानी कि एंथर, और ये है यहाँ कनेक्टिव है, और यहाँ पे है तंतु, इसको तंतु कहेंगे। तो इस तरह से पोलन ग्रैंड्स की प्रोसेस होती है। अब हम आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न में आपके साथ साझा करने वाला हूँ। ये